हेलो गाइस, वेलकम टू सीएमए सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा इंट्रोडक्शन का पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बिना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 3 समझने में बहुत ही डिफिकल्टी होगा। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1। Okay, so the Bihar Coal Company Limited hold the lease coal mines for the period of 12 years। 12 years के लिए उसने लीज पे लिया है। ओके, कमेंसिंग फ्रॉम द फर्स्ट अप्रैल 2006। फर्स्ट अप्रैल 2006 से उसने 12 years के लिए लीज पे ले लिया। अकॉर्डिंग टू लीज द कंपनी इज टू बी पे 7.5 एज ए रॉयल्टी पर टन। 7.5 पर टन रॉयल्टी पेमेंट करेगा, प्रॉमिस किया है, विद द मिनिमम रेंट ऑफ 1,50,000 पर ईयर। और 1,50,000 पर ईयर क्या रहेगा, उसका मिनिमम रेंट भी है। ओके, सो स्टॉक को शॉर्ट वर्किंग कैन बी हाउएवर रिकवर्ड आउट ऑफ द रॉयल्टी एक्सेस। जो भी शॉर्ट वर्किंग, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, शॉर्ट वर्किंग का हम लोग को क्रेडिट मिलता है, बट कभी जब एक्सेस रहेगा। बट यहाँ पर बोला है नेक्स्ट 2 years तक ही मिलेगा, मतलब 2 साल तक ही मिलेगा। आज अगर शॉर्ट वर्किंग है तो अगले 2 साल तक ही उसका क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा। फॉर द ईयर ऑफ स्ट्राइक मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस 60%। जब भी स्ट्राइक होगा उसका जो मिनिमम रेंट होगा 1,50,000 से रिड्यूस हो जाएगा 60%। तो जो कि कितना है 90,000। तो जब भी शॉर्ट वर्किंग स्ट्राइक होगा या तो लॉकआउट्स रहेगा, जो भी रहेगा रीजन, तो उस ईयर में क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम रेंट 1,50,000 से 90,000 हो जाएगा। द आउटपुट इन द टन्स फॉर द 6 year एंडिंग ऑफ द 31 March 2012 इज एज अंडर। तो इसने क्या बोला है कि 6 साल का इन्होंने आपको ये दिया है, वर्किंग दिया है कि कितना टर्न है क्या है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करना है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले मेन है वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में सेम हम लोग क्या करेंगे, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12। तो 11 6 years का दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 years का इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है। तो आउटपुट कितना हुआ है, फर्स्ट ईयर में 6, 7 में हुआ है 10,000 का, बाद में 12,000। सेम तुम लोग को यहाँ पर लिखना है, आउटपुट जो भी रहेगा 25,000, 20,000, 50,000 और 15,000। ये जो लास्ट वाला 15,000 है, ये क्या स्ट्राइक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। सो एक्चुअल रॉयल्टी तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से, बट मिनिमम का पहले लिखता हूँ मैं। मिनिमम कितना 1,50,000 है एवरी ईयर। 1,50,000 तो हमको पेमेंट करना ही है एनी हाउ। सो 1,50,000 का पेमेंट करना है। एंड लास्ट एक स्ट्राइक था जिसकी वजह से 60% रिड्यूस टू 60%, मतलब 90,000 क्या हो गया तुम्हारा मिनिमम रॉयल्टी हो गया। नाउ अभी तुम लोग 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पर टन कितना है 7.5, और तुमने 6, 7 में कितना टन हुआ 10,000। तो मल्टीप्लाई बाय 7.5, सब में 7.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 75,000। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12,000 इंटू 7.5, 90,000। देन 25,000 इंटू 7.5, 1,87,500, 1,87,500। देन 20,000 इंटू 7.5, 1,50,000, and 50,000 into 7.5, 3,75,000, and 15,000 into 7.5, 1,12,500। तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में दिया है। इसके बाद जो है हमारा वर्किंग नोट चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या तुम्हारा कुछ एक्सेस था, तो कुछ एक्सेस था क्या, तो कभी एक्सेस देखना है, मिनिमम रेंट से ज्यादा पेमेंट करोगे तो। बट यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग दिख रहा है, 75,000 का रॉयल्टी बन रहा था, बट मिनिमम 1,50,000 है, तो तुमको 75,000 और देना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम रेंट कितना है 1,50,000। तो तुम्हारा शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया 75,000। 75,000 तुमने कम किया था, तो शॉर्ट वर्किंग हो गया। एक्सेस कुछ भी नहीं है, रीऑक्यूपाइड कुछ भी नहीं है, लैप्स कुछ भी नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं है। पेमेंट कितना करना है,
पेमेंट करना है तुमको 1,50,000, क्योंकि मिनिमम रेंट कितना है 1,50,000। द सेकेंड ईयर तुमने क्या किया है 90,000 का रॉयल्टी आ रहा है, बट तुमको अगेन मिनिमम रेंट कितना करना है 1,50,000 का करना है। तो भले तुमने 90,000 का रॉयल्टी आ रहा है प्रोडक्शन के हिसाब से, बट तुमको पेमेंट कितना करना है 1,50,000। तो कुछ भी एक्सेस नहीं है। और इस साल तुम्हारा 60,000 का क्या है शॉर्ट वर्किंग है, रीऑक्यूपाइड कुछ नहीं है, लैब्स कुछ नहीं है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर कितना था 75,000 का कैरी फॉरवर्ड था, जो कि नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 1,35,000, 60,000 और ऐड हो गया। और पेमेंट कितना करना है 1,50,000, क्योंकि तुम्हारा मिनिमम रेंट था 1,50,000, तो तुम लोग को पेमेंट 1,50,000 का करना है। ये एक पॉइंट फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक मिलेगा हमको, जो भी क्रेडिट मिलेगा शॉर्ट वर्किंग का नेक्स्ट 2 ईयर्स तक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 75,000 फर्स्ट ईयर का क्रेडिट है, तो ये 75,000 हमको सेकेंड और थर्ड ईयर तक ही मिलेगा। ओके, मगर इसका मतलब अगर अभी जो मैं थर्ड ईयर का अभी कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे 75,000 से जितना क्रेडिट लेना है ले लूंगा, नहीं तो मेरा क्या हो जाएगा क्रेडिट क्या हो जाएगा लैप्स हो जाएगा। तो देखता हूँ क्रेडिट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर थर्ड ईयर में होता है रॉयल्टी 1,87,500, मिनिमम था 1,50,000। तो जिससे तुम्हारा एक्सेस आ गया, कितना आ गया एक्सेस 37,500 का एक्सेस आ गया। शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं इस साल, बट तुम क्रेडिट ले सकते हो, 2 साल तक का क्रेडिट ले सकते हो। तो 37,500 का क्रेडिट मैं ले लूंगा, 75,000 ज्यादा ही अमाउंट है मेरे पास क्रेडिट लेने के लिए, तो मैं 37,500 का क्रेडिट लूंगा। 75,000 लैप्स होने वाला है उसके बाद, क्योंकि 2 साल तक ही है। तो ये 75,000 में से मैंने 37,500 ले लिया, और इसमें से 37,500 क्या हो गया लैब्स भी हो गया, मतलब 75,000 का फंडा क्लियर। और 60,000 जो मैंने कुछ यूज ही नहीं किया, ये मैं क्या करूंगा कैरी फॉरवर्ड करूंगा। और मुझे पेमेंट कितना करना है 1,87,500 करना है, बट उसमें से मैंने 37,500 का क्या कर लिया क्रेडिट ले लिया, तो जिससे मुझे अभी पेमेंट सिर्फ कितना करना है 1,50,000 का ही करना है, क्योंकि बाकी तो मैंने क्रेडिट ले लिया ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1,50,000 का रॉयल्टी बन रहा था, और मेरा रॉयल मिनिमम भी 1,50,000 ही है, नो एक्सेस नो शॉर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या मुझे कुछ एक्सेस ही नहीं है, तो मुझे उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो कुछ भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट 60,000 को भाई यूज करना था हम लोग को ये साल और ये साल, 2 साल में, पहले साल में भी नहीं किया, दूसरे साल में भी नहीं किया, तो भूल जाने का अभी क्या हो जाएगा लैप्स हो गया। और ये 60,000 लैप्स हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड क्या होगा नील। पेमेंट कितना करना है 1,50,000। इन द नेक्स्ट ईयर 3,75,000, बहुत ज्यादा हो गया प्रोडक्शन, और मिनिमम था 1,50,000, मतलब एक्सेस हो गया। एक्सेस कितने का हो गया 2,25,000 का, 2,25,000 का एक्सेस हो गया। शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं है, पहले का भी कुछ भी बाकी नहीं है, तो हम लोग उसको क्रेडिट भी नहीं ले सकते, और लैब्स का तो चांस ही नहीं है, पहले का कुछ है नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं, तो पूरा का पूरा 3,75,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्रेडिट ही नहीं मिला ना। 3,75,000 का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्रेडिट नहीं मिला। नेक्स्ट क्या दिया है 90,000 का मिनिमम रेंट था, और हम लोगों ने किया 1,12,500, तो एक्सेस कितना हो गया 22,500। सेम अगेन नो शॉर्ट वर्किंग, पहले का कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, कुछ लैप्स होने का चांस ही नहीं है, कैरी फॉरवर्ड भी कुछ नहीं, तो पूरा का पूरा 1,12,500 पूरा का पूरा पेमेंट करना है। बहुत ही इजी सम है, बहुत इजी चैप्टर है, इजी मतलब सबसे इजी चैप्टर मुझे यही लगता है। ठीक है, तो अब इसका वर्किंग कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ लीजी, इन द बुक्स ऑफ लीजी अकाउंट मतलब बिहार कोल। सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट बनाएगा। रॉयल्टी अकाउंट में कुछ नहीं देखना है तुमको, ये जो रॉयल्टी का जो कॉलम है सिर्फ इसका एंट्री पास करना है। मीन्स रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये रॉयल्टी हम लोग को लैंडलॉर्ड को देना है, बस इतना ही दिखाना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और फिर वो रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड को देना है, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, फोर्थ ईयर में इतना, फिफ्थ सिक्स। ये इसका तुमको सिर्फ रॉयल्टी देखना है, सिर्फ रॉयल्टी, ओनली फॉर रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट में सिर्फ इसका एंट्री पास करना है, इसका पास करना है, और फिर उसको सेम ईयर में ट्रांसफर करते जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म, बहुत इजी। ठीक है, तो ये हो गया रॉयल्टी अकाउंट। फिर आता है नेक्स्ट तुम्हारा लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना पड़ेगा और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैं तुमको बताता हूँ, पहले तो तुमको ये पूरा वर्किंग याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तुमने क्या किया है
जब तुम वर्किंग करते रहते हो ना, तुमको साथ ही साथ में याद भी रहना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पहले ईयर में कितना 75,000 का रॉयल्टी हुआ। ठीक है, तो पहले ईयर में 75,000 का रॉयल्टी हो गया, बट उसको देना कितना है 1,50,000, तो जिसकी वजह से शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया 75,000। तो ये साल का पूरा फंडा खत्म, मतलब क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में अगेन सेकेंड ईयर में कितना आया तुमको रॉयल्टी 90,000 का आया, बट देना कितना है 1,50,000, तो 60,000 का शॉर्ट वर्किंग, ये भी खत्म। ठीक है, इजी है, ईयर बाय ईयर जाना है। थर्ड ईयर में तुम्हारा रॉयल्टी आएगा 1,87,500। तुमको देना कितना था, तुमको देना कितना था, पूरा 1,87,500 देना था। फिर देखना कुछ क्रेडिट लिया है क्या, हाँ भाई यहाँ पर तो हम लोगों ने क्रेडिट लिया है, तो क्रेडिट मार दो। क्रेडिट ले लिया मैंने कितना 37,500, तो जो बैलेंस बच गया वो मुझे पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को। नेक्स्ट ईयर मुझे रॉयल्टी कितना आया 1,50,000, कुछ एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस नहीं है तो क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दूंगा। इन द नेक्स्ट ईयर 3,70,000 का आया और पूरा क्रेडिट तो खत्म हो गया। ये कहां से पता चलेगा, वर्किंग नोट से। जब भी तुम्हारा क्रेडिट मिल रहा है ना, तभी यहाँ पर तुमको क्या आएगा, जब भी क्रेडिट मिल रहा है तभी तुमको शॉर्ट वर्किंग का आएगा। क्रेडिट ही नहीं है तो सीधा जो भी रॉयल्टी है पेमेंट कर दिया, जो भी रॉयल्टी है पेमेंट कर दिया। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग देखो, फर्स्ट ईयर में तुमको शॉर्ट वर्किंग कितने का आया 75,000 का शॉर्ट वर्किंग आया, बैलेंस कैरी डाउन। फिर तुमको 60,000 का शॉर्ट वर्किंग आया, ये तुमको ऐड हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1,35,000। 1,35,000 को तुमने फिर थर्ड ईयर में क्या किया, हम लोगों ने यूज किया है 37,500, और उसी साल क्या हो गया 37,500 लैब्स भी हो गया। ये लैब्स का एंट्री है और ये यूज का एंट्री है, तो बैलेंस कितना बचा 60,000। तो ये 67 कैरी फॉरवर्ड होगा, और नेक्स्ट ईयर 67 को भी यूज नहीं किया, तो ये भी क्या हो गया लैप्स हो गया। तो जिससे ये बहुत इजी है अकाउंट से, तुमको मुझे लगता है अकाउंट मुझे बताने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। अगर तुमको वर्किंग नोट समझा तो तुमको सब समझेगा। सेम इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी सेम कहां से मिलेगा, उसके लीजी से मिलेगा और वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा। तो सेम अगेन रॉयल्टी 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 रॉयल्टी, और इसको एवरी ईयर ट्रांसफर करते जाना प्रॉफिट एंड लॉस में। सेम उसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर कितना था, कितना मिलना बाकी है मुझे, रॉयल्टी रिसीवेबल कितना 75,000, और बट मैं तो लूंगा कितना 1,50,000, तो चल आजा। सो शॉर्ट वर्किंग 75,000 का और ले लिया मैंने कितना 1,50,000। नेक्स्ट ईयर में 90 आ रहा था, बट नहीं बेटा मुझे तो 1,50,000 चाहिए, तो यहाँ पर 60,000 का एडिशनल ले लिया और 1,50,000 का पेमेंट ले लिया। फिर आता है 1,87,500, जिससे मैंने क्रेडिट दे दिया, क्योंकि मैंने क्रेडिट लिया था, वर्किंग नोट से समझा। ये सब कहां से समझेगा, वर्किंग नोट। तो पेमेंट किया 1,50,000, देन 1,50,000 का आया 1,50,000 किया, देन ज्यादा ले लिया है, कुछ शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, कहां से पता चला, वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट पूरा पेमेंट किया, सिंपल। सेम यहाँ पे 75,000 मेरा क्या हो गया शॉर्ट वर्किंग, और 75,000 पहले ईयर का, तो उसका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। फिर नेक्स्ट ईयर में 60,000 का मिला, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, 1,35,000। थर्ड ईयर में हम लोगों ने 37 का यूज किया, और 37 लैब्स भी हो गया, लैब्स हो गया और यूज हो गया। तो बचा कितना 60, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर, और ये भी बेचारा लैब्स हो गया, क्योंकि कोई यूज ही नहीं कर पा रहा है, एक्सेस हो रहा ही नहीं है, तो ये भी लेस हो गया। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मेरा मेन टारगेट था कि मुझे वर्किंग नोट बताने का था। तो ये वर्किंग नोट अगर तुमको समझा है, कुछ भी डाउट है तुम लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 था इन द बुक्स ऑफ लीजी, और ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, बट ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन है बट इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और फिर 4th करेंगे, फिर 5th करेंगे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।